नाम में आप सबको सलाम। ये बच्चों को ज़रा पकड़ ले मेहरबानी करके। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस खुदा ने आज हमें खूबसूरत ये मौसम दिया कि हम कई इबादत के बाद आज एक खूबसूरत मौसम में खुदावन के फजल के सबब से आज हम सब यहाँ पर जमा हैं और खुदावन की इबादत कर रहे हैं। आइए इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी के लिए तालियां बजाएं। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं जिस खुदा ने हमें जिंदा रखा, संभाला और फिर हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत मौका फराहम किया कि हम उस कादिर खुदा के हजूर जमा हो सके। ये सबसे मोतबर, सबसे उम्दा और सबसे अच्छी और जबरदस्त बात है कि इस वक्त हम जिंदा खुदा की हजूरी में है। इसको पकड़ लें। अगर आप सब ने उधर ही देखना है तो मुझे यहां पर खड़े होने का क्या फायदा। थोड़ी देर के लिए जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मोस्टली यहां पर खिदमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो इसलिए हमें ज़रा बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े आसन अंदाज के साथ खुदा के कदमों में बैठना है और खुदा की आवाज़ को हमने सुनना है। आमीन। आइए मेरे साथ कलामे खुदा को खोलें। अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत और उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक कलामे खुदा में से तलावत करेंगे। अब्रानियों का खत उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक कलामे खुदा में से तलावत करेंगे। कलामे खुदा में लिखा है, इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावन मेरा मददगार है। मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से
जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। इस खत के बारे में कोई वसूख से नहीं कहा जा सकता कि यह खत किसने लिखा। बहुत सारे यहूदी उलमा ने और फिर पहली सेंचुरी के बहुत सारे मसीहों ने एक यहूदी कातब ईमानदार जो मसीह में आ चुका था, जिसका नाम बरनबास है, उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन मैं ये अपने ईमान और इस खत के तर्ज़े तहरीर को देखते हुए मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि ये तर्ज़े तहरीर जो है ये खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल का है। तो ये जब अब्रानियों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो ये दर हकीकत उन ईमानदार जो मसीह में आ चुके थे, यहूदी ईमानदार जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया था, वो अब्रानी जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया था और फिर उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, इज़ार सानिया और तकलीफें और मुश्किलात और बुरे हालात और मजबूरियां और शहादतें और इस तरह के हालात उनके सामने थे। और दर हकीकत ये खत इन अब्रानी ईमानदारों को इसलिए लिखा गया ताकि वो इन सारे हालात में ईमान पर कायम रहे और इन सारे हालात का वो डट कर मुकाबला करे। और ये खत इसलिए लिखा गया ताकि ईमानदारों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि ईमानदारों को ये रिमाइंडर दिया जाए कि जिस यीशु को तुमने कबूल किया है, जिसके वसीला से तुम पर फजल हुआ है, वो सबसे अफजल है। अब वो ईमानदार जो कलीसिया का रूप धार चुके थे, जो मसीह यीशु को कबूल कर चुके थे, वो यहूदी जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया था, अब वो यहूदी जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया था, ईमानदार मसीही यहूदियों को वो जलील करते, रसवा करते, परेशान करते और दुख देते और तरह तरह की मुश्किलातों में उनको घेरते और उनको सजाएं देते और उन पर जुल्म तशद्दुद करते और शहादतें और फिर इसी तरह की रसवाई उनकी करते कि उनका जीना जो था वो महाल था। और यहां पर अगर इस खत के आगाज को पढ़े तो खत के आगाज ही से मुसन्निफ ने यहां के ईमानदारों को एक जबरदस्त पैगाम जो है वो दिया है। अगर हम पहले बाब की पहली चंद आयात को पढ़ें तो यहां पर मुसन्निफ यहां के ईमानदारों को यह कहता है कि अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और फिर
जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए और वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, और वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। यहूदी ये कहते थे कि सारी चीजें तो हमारे पास हैं, मूसा हमारे पास है, नबी हमारे पास है, यौम कफारा हमारे पास है। इस खत में जो सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बेहतर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो कमोबेश 13 मरतबा इस खत में इस्तेमाल हुआ है। इसको आगे चलकर हम सीखेंगे कि क्यों ये लफ्ज़ इतनी दफ़ा इस खत में इस्तेमाल हुआ है। मुसन्निफ ने इस खत के आगाज ही से अगर चौथी आयत से पढ़ें और यहां तक कि ये पूरा बाब जब आप पढ़ें तो यहां पर मुसन्निफ ने उस शख्सियत का, उस ज़ाते इलाही का, उस खुदा के कदूस का, उस खुदा के अक्स और नक्श का, उस खुदा की जात का यहां पर पहले बाब में तुआरफ पेश किया है। और गो के ईमानदारों के सामने बड़े चैलेंजेस थे। गो के ईमानदार बड़ी तकलीफों और मसाइब को बर्दाश्त कर रहे थे, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे ईमानदार जो अपने ईमान की बाजी हार चुके थे और दिन ब दिन वो उन यहूदियों के डर, खौफ और उनके जोर और उनके असर और रसूख और फिर बादशाह के दबाव के सबब से उनका ईमान जो था वो मुतज़लज़ल हो रहा था, वो गिरावट का शिकार हो रहे थे। बहुत सारे कमजोर ईमान के जो लोग थे, कमजोर ईमान के जो मसीही थे, वो उन हालात को और जो वहां पर मुसीबतें थी उनको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और वो अपने ईमान का सौदा कर रहे थे और उनका ईमान जो था वो मुतज़लज़ल हो रहा था। और मुसन्निफ ने जब यहां के ईमानदारों की ये सिचुएशन देखी, जब ईमानदारों की ये हालत देखी, जब ईमानदारों की ये तकालीफ देखी, तो उसने यहां के ईमानदारों को ये इनकरेज करने के लिए ये खूबसूरत, ये मैं जब इस खत को पढ़ता हूं तो मुझे एक वाज सा मालूम होता है। क्या? एक ऐसे इसका सिनेरियो है जैसे एक बंदा एक वाज कर रहा है, एक वाज की तस्वीर जो है वो इस खत में नजर आती है। इसकी तरतीब और इसका बहाव और इसका सीक्वेंस जो है वो एक वाज के मुतरादिफ है। और लिखा है, जरा 13वें बाब की 8वीं आयत की तरफ जरा बढ़ते हैं, थोड़े वक्त में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ईमानदारों को यह ताना था कि तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ तो हमारे पास है, सारी चीजें तो हमारे पास है, सारी चीजों के तो हम मालिक हैं, तुम्हारे पास क्या है। तो इसलिए मुसन्निफ ने
ये आयत जिसका जिक्र हमने किया कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तुम्हारे पास जो कुछ है लिखा है कि वो फरिश्तों से भी अफजल है, वो नबियों से भी अफजल है, वो सबसे अफजल है, क्योंकि वो खुदा की ज़ात और खुदा का अक्स और खुदा का नक्श है, जिसके वसीला से सारी चीज़ें तख्लीक हुई और जो सारी चीज़ों को संभालता है, जिसके वसीला से आलम भी पैदा हुए, वो खुदा के जलाल का पर्दा यानी खुदा के जलाल का अक्स और नक्श है, और जो तुम्हारे पास है वो सबसे अफजल है। जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे पास है, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो ला तब्दील होने वाला है। जैसे वो जमीन पर रहकर अपनी कुदरत को जारी करता था, वो आज भी उसने वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो आज भी तुम्हारे साथ है। उसने जो वादा किया वो अपने वादे के मुताबिक वो तुम्हारे साथ है। और यहां पर हम देखते हैं कि पहली सदी के जो ईमानदार थे उनके सामने इस किस्म के बहुत सारे चैलेंजेस थे, और यहाँ के ईमानदारों को कहा जाता कि तुम्हारे पास बाला खाना है, मेज़ है, और तुमने सब कुछ इस शीरे और रोटी की खातिर छोड़ दिया है। और फिर और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो मसीह पर ईमान लाते थे उनको जायदादों से आग कर दिया जाता था, और उनको जैसे खानदान से निकाल दिया जाता है, अलग किया जाता है, उनके साथ तो अलग ख़त्म कर दिया जाता है। ये भी यहाँ के ईमानदारों के सामने चैलेंजेस थे। मगर मुसन्नफ ने यहाँ पर इस ख़त को अगर पढ़े तो मुसन्नफ ने मसीह की कुर्बानी को, मसीह की सलीबी मौत को, और मसीह के सरदार काहिन होने को, और मसीह की जो सलीब के सबब से गालिब आने वाली कुदरत है, कफारे के सबब से गालिब आने वाली कुदरत है, उसको इस खत में उसने बकसरत उसने पेश किया है। उनका ख्याल था कि सरदार काहिन हमारा एक निज़ाम है, हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक तरतीब है। यहूदी जंतरी भी हमारे पास है, यौम कफारा भी हमारे पास है, यशुआ भी हमारे पास है, नबी भी हमारे साथ हैं, और मूसा भी हमारे पास है। सब कुछ तो हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है? तो मुसन्नफ यहाँ के ईमानदारों को ये बताता है कि जो तुम्हारे पास है वो सबसे अफजल है, जो तुम्हारे पास है वो सबसे अजीम है, जो तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ा सरदार काहिन है। जो तुम्हारे पास है वो सबसे बेहतर है। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है वो सबसे बेहतर है, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे आला है, वो खुदा की जात है। उनका ध्यान यौम कफारा, जंतरी और दीगर चीजों पर लगा हुआ था। उनके नजदीक वो ही अजीम चीजें हैं। यहूदी ईदें ये उनके नजदीक बड़ी अहम और खास हैं, लेकिन यहां पर जो तुम्हारे पास है वो सबसे अजीम है, जो तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ा है, और जो तुम्हारे साथ है वो सबसे अफजल है। वो यहूदी ईदों से भी अफजल है, वो यहूदी कुर्बानियों से भी अफजल है, वो यौम कफारा से भी अफजल है, वो सरदार काहनों से भी अफजल है, वो सबसे अफजल है।
इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस फजल से तुमने इस तालीम को पाया है, उस फजल से दिल को मजबूत रखना बेहतर है। उस फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। ये हालात, ये मुश्किलात, ये मुसीबतें, ये जमाना, ये दौर सब कुछ आर्जी है, ये खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे ईमानदारों ने शहादतें हासिल की, शहादतें पाई। बहुत सारे ईमानदारों ने अपनी जानों को देना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपने मसीही ईमान का इनकार नहीं किया। और यहां पर मुसन्नफ कहता है, जो तुम्हारे पेशवा थे, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। उनको कहा गया, जैसे पोलीकारप को कहा गया कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तू जिंदा मसीह का इनकार कर। तो उसने कहा कि जो इतने बरस मेरे साथ वफादार रहा, मैं अब कैसे उसका इनकार कर दूं। उसने शहादत कबूल कर ली, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ था कि मैं जिस पर ईमान लाया हूं वो सबसे अफजल है, वो सबसे अजीम है, वही नजात दहिंदा है, वही खुदावंदों का खुदा है, वही हकीकी बादशाह है। इसलिए उसने अपनी शहादत के लिए अपनी जान को पेश कर दिया, लेकिन अपने मसीही ईमान का इनकार नहीं किया। पिछले दिनों यहां की एक खबर चली कि फलां पादरी साहब जो हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, ना मैंने कभी उसके बारे में सुना है। हाँ, मैंने फेसबुक पे पिछले दिनों मैंने कि वो ईमान का बागी और मुर्ताद हो चुका है। मैंने कहा कि वो पादरी नहीं है, वो सेल्फ मेड है, वो हैंडमेड है। वो अपने अंदर मसीही ईमान का मुकाशफा नहीं रखता, वो उस ज़ाते अक़दस का तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखता, उस कलमा खुदा का तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखता, उस अजली खुदा के इकलौते बेटे का तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखता, वो उसकी ज़ाते अक़दस का तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखता। उसको नहीं पता कि मैं किस पर ईमान रखता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से नावाकिफ हैं। यहां के ईमानदार जो हैं, उनको ये खत लिखा गया, ये बताया गया, उनको इनकरेज किया गया कि आपने इन हालात के साथ समझौता नहीं करना, बल्कि अपने ईमान पर डटे रहना है, अपने ईमान पर कायम रहना है, क्योंकि जिस पर तुम ईमान लाए हो वो सबसे अफजल है। तुम्हें किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं। गो के यहां पर ईमानदार दुख उठाते हैं। बहुत सारे तुम्हारे पेशवाओं ने जान के नजराने पेश किए हैं, शहादतें हासिल की हैं, लेकिन वो इस बात पर ईमान रखते थे कि जिस पर हम ईमान ला चुके हैं वो हर एक चीज से अफजल है, जिसके सबब से
खुदा ने आलम भी पैदा किए हैं, जिस पर हम ईमान लाए हैं वो नबियों से भी अफजल है, वो सरदार कहनों से भी अफजल है, वो हर एक चीज से अफजल है। क्यों? इसलिए कि वो सब चीजों का वारिस है और सारी चीजें उसके वसीले से हैं और सारी चीजें उसके लिए हैं। हालेलुया। इसलिए ये चैलेंजेस आज भी कलीसियाओं के सामने हैं, ईमानदारों के सामने हैं। और आज ये खत, ये पाक कलाम मुझे और आपको इनकरेज करता है, मेरे और आपके लिए आज ये बड़ी सबक आमूज बात है, तरबियत खेस बात है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने ईमान का सौदा ना करें। किसी भी सिचुएशन में कभी भी हम मायूस ना हो, बेदिल ना हो। एक दफा एक बड़ी मजलिस थी और मुझे वहां पर मदऊ किया गया। उन्होंने कहा कि कोई सीरत अल मसीह के बारे में बात करें। मैंने कहा कि सीरत के बारे में तो आप जानते हैं, मैं फजीलत अल मसीह के बारे में बात करना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। और उन्होंने कहा कि कोई बात बताएं। मैंने कहा कोई बात क्या बताऊं, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। आमीन। इससे बढ़कर और क्या है? सब कुछ तो वो है। उन्होंने कहा तो हाँ तो छेती कम मुका छड़िया है। मैंने कहा कि अगर इन अल्फाज की आपको समझ नहीं आई तो मैं फिर दोहरा देता हूं। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तिदा है। जोरदार तालियां। उसका ना कोई आगाज है और ना उसका कोई, जोरदार तालियां, ना उसका कोई इख्तिताम है। मैं उस पर ईमान लाया हूं, मैं उसका फॉलोअर हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं। जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मैं उस अजली खुदावंद पर ईमान लाया हूं, अजली कलमे पर ईमान लाया हूं। जब कुछ नहीं था वो मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। और उन्होंने कहा कि आपने तो एक जुमले में, मैंने कहा कि इसको समझते रहें तो यही काफ़ी है। और मुझे कहां से मैं शुरू करूं? बस यही उसका शुरू है कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं और सारी चीजें उसके लिए हैं और सारी चीजें उसके सबब से हैं।
जिसके पास मौत और आलमे अरवा की कुंजियां हैं, जिसने मौत को ललकारा है, शर्मिंदा किया है, जिसने गुनाह को शर्मिंदा किया है। एक दोस्त कहने लगा, यार किसी बरूद नूं हथ ला बैठे आ, ये बंदा तो खलोंदा ही नहीं पिया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये रूहुल कुद्दस की कुदरत का कमाल है। जिस कुदरत के साथ, जिस जोर के साथ, जिस मसा के साथ रूहुल कुद्दस की कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करती होगी, उस कदर हम अपनी जिंदगी में गवाही रखते हैं। याद रखें कि गो के उनको सताया गया, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखे गए, तो भी मुसन्नफ ने कहा कि वो बेहतर अहद का ज़ामन है, उसकी कुर्बानी सबसे बेहतर है, उसका नाम सबसे बेहतर है, अफजल है, उसकी जात सबसे बेहतर है। उसका कफारा सबसे उत्तम है, बेहतर है। इसलिए बेशक हमारे सामने आज चैलेंजेस हैं, लेकिन याद रखें कि हम जिसके फॉलोअर हैं, जिस पर हम ईमान लाए हैं, वो सबसे अफजल है। हमारी बहुत सारी बेटियां बेटे ईमान के बागी और मुर्तद हो जाते हैं। सबब क्या है कि वो उस बेहतर अहद के ज़ामन के बारे में, उस बेहतर सरदार काहन के बारे में, उस बेहतर कफ़ारे के बारे में, उस बेहतर कुर्बानी के बारे में, उस अफजल नाम के बारे में, उस अफजल ज़ात के बारे में वो दुरुस्त तरीके से नहीं जानते, इसलिए वो अपने ईमान को खो बैठते हैं। इसलिए हम उनके बंबरों में आकर फंस जाते हैं। किसी को लालच दिया जाता है कि तेरे नामे आ करा देंगे, तेनू दुबई ले जाएंगे, तेनू उत्थे ही रखांगे। आज मैं इस रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी बेटियों को पैगाम देना चाहता हूं, अपने बेटों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जिस पर ईमान रखा है उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। वो सबसे अफजल है, वो सबसे बेहतर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ईमान की पुख्तगी के लिए ये खत लिखा गया, ईमान की दिलेरी के लिए, ईमानदारों को हौसला अफजाई देने के लिए कि हर किस्म की सिचुएशन में तुमने साबित कदम रहना है, तुमने साबित कदम रहना है। आज मेरी बेटियां, मेरे बेटे बहुत कमजोर पोजीशन में जा रहे हैं। आए दिन अखबारात
और सोशल मीडिया की जीनत हैं। कि ये बेटा ये बेटी इसने ये कर लिया है। उसका सबब ये है कि चर्चेस में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का जिक्र होता है, ईमान को जिंदा रखने वाली और मजबूत करने वाली गॉस्पेल का जिक्र नहीं होता। आपको ये मिल जाएगा, आप यीशु के पीछे आए, आपको ये बरकत मिल जाएगी, आपको ये बरकत मिल जाएगी, आपको ये बरकत मिल जाएगी, आपको ये बरकत मिल जाएगी। चर्चेज में ये प्रीच किया जाना चाहिए कि अगर आप यीशु के पीछे आएंगे, अगर आप यीशु के साथ चलेंगे, तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। जहां पर ईमानदार होंगे, जहां पर मसीह होगा, वहां पर मसीह के लोग होंगे। जैसे मसीह अब्दुल्लाबाद तक जिंदा है, वैसे ही ईमानदार भी मसीह के साथ अब्दुल्लाबाद तक कायम रहने वाली बादशाही का हिस्सा होंगे, राया होंगे। आज मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों के चेहरों पर मायूसी और नाउमीदी के बादल छाए हुए देखता हूं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि उनकी जो अटैचमेंट है उस तौर से नहीं है, और उनका नॉलेज जिस तरह से होना चाहिए, उनका नॉलेज उस तरह से मसीह के बारे में नहीं है। कलीसियाओं में इब्तदाई सदी में बहुत सारे ईमानदारों ने, कलीसियाओं ने शहादतें पाई। आज उनके जिंदा ईमान के सबब से आज ये जो कलीसियाएं पूरी दुनिया में हैं, उनके जिंदा ईमान का मुंह बोलता सबूत है। इसलिए फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। एवं इधर उधर ना भजते फिरिए कि एवं इधर उधर ना भजते फिरिए। मुझे जितने मौके फराहम हुए हैं दोस्तों के साथ बैठने के, तो उसमें मुझे मौका मिला है कि मैं फजीलत अल मसीह के बारे में, सुपरमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर सकूं। जब उन्होंने कुछ चीजें पेश की तो कई मौकों पे मैंने उनसे कहा कि आप यीशु को सिर्फ ये ना समझें कि वो मोजज़े करता था, मोजज़े और भी नबी करते थे। वो सारी चीजों का मालिक और ऑथर ऑफ लाइफ, वो जिंदगी का मालिक है। वो सारी चीजों का भी मालिक है, वो हमारी जिंदगियों का भी मालिक है। सारी चीजें उसके इख्तियार में हैं, सारी चीजें उसके हवाले हैं, कब्जे में हैं, सारी चीजें उसके लिए हैं और सारी चीजें उसके सबब से हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपनी जिंदगी में रखना और समझना और सोचना चाहिए। हर किस्म की सिचुएशन में हमें जिंदा मसीह के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, मसीह के साथ पवित्रता रहने की ज़रूरत है, मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है, साबित कदम रहने की ज़रूरत है। हालात, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में
ये मसाइल और मुश्किलात, ये परेशानियाँ। और यहाँ पर इस मुल्क में यीशु ने, कादर मुतलक खुदा बाप ने हमें इसलिए रखा है ताकि हम उसके दयानतदार गवाह साबित हों। हमें गवाही के लिए उसने यहाँ पर पैदा किया है। तो गवाही ठीक होनी चाहिए, गवाही ठीक होनी चाहिए। वो सदरक मीशक अब्दुन्नजू के साथ था आग की भट्टी में, वो दानियल के साथ था, वो यूसुफ के साथ था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सबके साथ था, वो हमारे साथ भी है। ईमानदारों को यकीन दहानी के लिए ये खत लिखा गया कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। हालातों से ना घबराएं, इन मुश्किलात से ना घबराएं, मुसीबतों से ना घबराएं। गो के तुम्हारे पास मादी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन तो भी तुम्हारे पास मसीह की सूरत में सब कुछ है। ते जिन्ना ये मुकाशफा समझ लिया, ਉਹ फिर पहुंचो दुआलों दूजियां लो नहीं वेंदे कि वो इधरों उधरों नहीं वेंदे। फिर वो सिर्फ मसीह की तरफ देखते हैं, उस अजली कलमे की तरफ देखते हैं, उस ज़ाते अक़दस की तरफ देखते हैं, उस हकीकी बादशाह की तरफ देखते हैं, उस हकीकी सरदार काहन की तरफ देखते हैं, उस हकीकी सरदार गल्लाबान की तरफ देखते हैं। सब बोले आमीन। इसलिए आज पैगाम मेरे और आपके लिए यही है कि हमने हर किस्म के हालात में मसीह पर ईमान रखते हुए मसीही ईमान में हमने साबित कदम रहना है। हमने हालातों की तरफ नहीं देखना, हमने सिर्फ जिंदा मसीह की तरफ देखना है। वो मौजज़ाना तौर पर अपनी कुदरत को हमारी जिंदगियों में जारी करता है और करेगा। तुहाडे कोल की है ते आखो साडे कोल यसू है, साडे कोल ते जिहदे कोल यसू है। ये वो गल है, पहला तुसी खुदा दी बादशाही ते रास्तबादी दी तलाश करो, बाकी सारियां चीज़ां। तो जिन्हें उहदी बादशाही दी मैंबरशिप हासिल कर लैनी है, जिहड़ा उहदी बादशाही च शामिल हो गया, जिहड़ा खुदा बाप दी बादशाही विच शामिल हो गया, जिहड़ी उन्हें अपने बेटे दे वसीले कायम कीती है। एल्डर स्टीफन साहब, उन्होंने कोई घाटे नहीं, उन्होंने कोई घाटे नहीं, उन्होंने वादे ही वादे ने, उन्होंने वादे ही वादे ने। साडी जिंदगी च हर रोज़ मौजज़ा हुंदा है। आखो हाँ हौली जा आमीन, दलेरी नाल आखो हाँ आमीन। साडी जिंदगी च हर रोज़ मौजज़ा हुंदा है। क्योंकि वो मौजज़ा साडी जिंदगी च जिहदा नाम यसू नासरी है, जिहदी जिंदगी च मौजज़ा है, ओदी जिंदगी च हर रोज़ मौजज़े ने, ओदी जिंदगी च हर रोज़ मौजज़े ने। लोकी मौजज़े लभदे फिरदे ने कि लोकी मौजज़े लभदे फिरदे ने। मौजज़ा जिंदगी च, मौजज़ा जिंदगी च।
जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मेरी इस्तदा है कि जब आप अपने घरों में जाएं तो इस खत को ज़रूर पढ़ें। अगर आप अपने ईमान का लेवल दुरुस्त जगह पर देखना चाहते हैं, अगर आपने अपने ईमान की पोजीशन मजबूत देखनी है, मजबूत करनी है, तो इस खत को जरूर। पर हुण अजकल टाइम ही कोई नहीं पढ़न दा। हाँ, हुण इस पढ़ाई का तो टाइम ही कोई नहीं रह गया। एक शख्स के पास गया, पादरी साहब के पास गया। उसने कहा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पादरी साहब के पास गए। उन्होंने पूछा कि सुनाओ आजकल किया। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उसने कहा इन सारी बातों में दो चीजों का आपने नाम नहीं लिया। उसने कहा वो कौन सी रह गई हैं? उन्हें आख्या यही नहीं, तू आख्या इन्ने घंटे पढ़ना तो इन्ने घंटे दुआ करना। हाँ, बाकी सारियां मैं नलके लवाना, मैं नलके पुटना, मैं हथियां लवाना, मैं हथियां पुटना, मैं फलाने नूं राशन देना, फलाने नूं बिस्तरा देना, फलाने नूं रजाई देना, फलाने नूं चूल्हा देना, फलाने नूं कमीज देना, फलाने नूं कपड़े देना, फलाने नूं छत पग देना, फलाने नूं सुरमा देना, फलाने नूं कंघी देना, फलाने नूं जनाब कुछ करना। उन्हें आख्या ये दो गल्लां दा तू ना ही नहीं लिया। जिन्ना तेरे ईमान नूं जिंदा रखना है, जिन्ना तेनू हमेशा दी जिंदगी च लैके जाना है, जिन्ना तेनू कायम रखना है, जिन्ना तेनू मसीही ईमान च मचोर करना है, ये दोवें ही गल्लां तेरी जिंदगी च कोई नहीं, तो तू किवें ईमान ते खड़ा रह सकना? किवें तू ईमान दे विच कायम रह सकना है? किवें तू मच्योर मसीही बन सकना है, मच्योर क्रिश्चियन बन सकना है? आखिरी बात, मुझे चंद दोस्तों ने कहा कि आज सुबह की बात है, जब मैं इधर से वहां पर गया तो वो बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पादरी मलान साहब। मैंने कहा वो क्या होता है? हाँ, हर मसीही शख्स का बेटा हो बेटी हो, उसके लिए जरूरी है कि वो इल्मे इलाहियात को हासिल करे। तालीम हासिल करने वाला पादरी हुंदा है। क्यों पादरी करनीलिया साहब? ते साडे च ते हवा चली है ना, भावें उंजी माड़ी जी आवाज़ चल जाए, पास्टर साहब, पास्टर साहब। कईयां दा मैं इश्तिहारां ते पढ़िया वे, लिखिया वे ना पास्टर साहब, थल्ले खलोत ही नहीं। और पास्टर ऐसे बनता है, उसकी एक जमात होती है, पहले वो सीखता है, फिर वो जमात कायम करता है, और फिर वहां पर खुदा के लोग जाते हैं, और फिर वहां पर जाकर वो जमात से पूछते हैं, और तुसी इनू अपना पादरी मनोगे? मानदे हो? वो आखना हो ते सुक्की ही गलियां च फिरन वाले पास्टर साहब, पास्टर साहब, पास्टर साहब, लैन लगी एवं सुक्की हुई। ये सामन बादों का माल हो सकता है। मैंने कहा किसने आपको इजाजत दिया कि आप उसको पास्टर साहब कहें? हमने अपने ईमान
और मसीही ईमान की जो तरतीब है उसका शराजा हमने बखेरना नहीं, बल्कि हमने दूसरे लोगों के सामने नमूना देना। और सारी उम्र जमात ना बना सके तो पास्टर साहब धक्के नाल ही आखी आउंदे ओनू। और मैं आपको यहां पर पैगाम देना चाहता हूं, जब तक मैं उसको पास्टर ना कहूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कोई शख्स उसको पास्टर ना कहे, पादरी साहब ना कहे। मेरी दुआ है कि खुदा उसके लिए दरवाजे खोले और हमें खुदा ये मौका फराहम करे। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि बच्चों ने सेमिनरी का रुख किया है। ये हर मसीही शख्स के लिए जरूरी है कि वो इल्म इलाहियात को हासिल करे ताकि उसका ईमान मजबूत हो और हर किस्म के हालात में वो जिंदा खुदावंद के साथ लिपटा रहे और अपने मसीही होने का हर किस्म के हालात में इकरार कौमों के सामने करता रहे। मैनू खुदा तौफीक दी, मैं सारे बच्चों को कोशिश करनी है कि जरूर इस सफ़र चो गुजरन। टुकर पानी खुदा देना है कि टुकर पानी खुदा देना है। हमने कभी नहीं कहा कि तू फलां बन जाई, तू फलां बन जाई। बनाना तेनू खुदा है, साडा काम तेरे लिए दुआ करनी और तेनों इल्म इलाहियात दे बारे रोशनास करना ते करवाना। हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बहुत सारे ये एक मिनट इधर आए, जो आपके दादा ससुर थे वो क्या थे? पादरी जलाल गिल साहब। अब उनका खानदान क्या है? कैथोलिक मिनिस्ट्री में। शाबाश, जाएं बैठ जाएं। वो बड़ा जोरदार खादम था और शिफाइया खिदमत बड़े अरूज पर उस शख्स की थी, बड़े अरूज पर उसकी खिदमत थी। तो मेरे आखन की लोड़ नहीं, भाई को तो सुनी ली सारी गल। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हालात जैसे भी हों हमने ये रूहानी आगाही मुहिम हमने जारी रखनी है। हमने इस ईमान को नस्लों तक मुंतकिल करना है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो अलीम कुल आलमुल गायब, वो सारी चीजों का मालिक और सारी चीजें उसके वसीला से हैं और सारी चीजों का वो वारिस और वही कलमा खुदा और अजली खुदा का बेटा है। मुझे कन्वेंशन पर एक सेमिनरी में मौका मिला, मुझे आता कुछ नहीं था लेकिन मजमून ये था सच्चाई, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो मैंने गवाही सुनाकर मैंने आमीन कर दी। बड़े बड़े खुदा के अजीम लोग वहाँ पर थे। मैंने कहा पहले मौत में थे, अंधेरे में थे, गुनाह में थे, गुलामी में थे, अबलीस के हाथों दुख उठा रहे थे, कब्जे में थे, शैतान को खुश करने वाले थे, उसकी हुक्मरानी उसकी पैरवी में चलने वाले थे। लेकिन जब मसीह जिंदगी में आया तो तारीकी जाती रही और
हमने तारीकी को छोड़कर हमने हमेशा की ज़िंदगी में चलना शुरू कर दिया। तारीकी से निकलकर हम रोशनी में आ गए हैं, हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में आ गए हैं, हम गुलामी से निकलकर आज़ादी में आ गए हैं। और सच्चाई ये है कि मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है और उसने मुझे मौत से और इब्लीस की गुलामी से निकालने के लिए और अबदी उस मरूसी गुनाह से छुटकारा देने के लिए उसने अपनी कीमती जान का नजराना दिया है और उसकी मौत ने मुझे हमेशा की जिंदगी बख्शी है। ये सच्चाई है जिसको मैंने जाना है और इस सच्चाई ने मुझे आज़ाद कर दिया है। मैंने आमीन कर दिया। आइए आज इस पैगाम को अपनी जिंदगी में जरूर रखें, इसके बारे में जरूर गौर करें। आज ये पैगाम मुझे मेरे ईमान को मैच्योर करने के लिए, पुख्ता करने के लिए कि हमने कभी भी किसी भी हालात में अपने मसीही ईमान का, अपने जिंदा खुदावंद यीशु का जो अबदियत का बादशाह है, जो हकीकी सरदार का है और हकीकी बादशाह है, किसी भी सिचुएशन में हमने उसका इनकार नहीं करना, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है। ये पैगाम हमें चैलेंजेस पर गालिब आने का फजल बख्शता है। सब बोले आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जरूर सोचें। और ये पैगाम हमें साबित कदम रहने का पैगाम दिया गया है और यहाँ के ईमानदारों को साबित कदम रहने के लिए ये पैगाम दिया गया। मुझे और आपको साबित कदम रहने के लिए ये पैगाम दिया गया है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जितनी जिंदगियों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र हो। सारा जलाल तुझे मिले। हालेलुया। पाकरू तू हमें कायल किया कि तूने अपने हजूर आने का फजल बख्शा और तूने मौका फराहम किया कि हम जिंदा खुदा की आवाज को सुनकर अपने ईमान को पुख्ता करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। जितनी जिंदगियों तक ये आवाज पहुंची है या पहुंचेगी, सबके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। एक एक जिंदगी गिराने को खुदा कसरत की बरकत दे, ईमान में पुख्ता और ईमान में मैच्योर होने का गहरा फजल बख्श दे, ताकि हर किस्म की सिचुएशन में हम अपने ईमान पर डटे रहें। सारा जलाल तुझे मिले, खुदावंद यीशु के नाम से आमीन।